देवभूमि के जंगलों में आग की आफत, अब इंद्रदेव ही बरसाएंगे राहत। सुलगते जंगलों को ठंडा करने आ रही है बारिश। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ अगले 3 दिन तक होगी झमाझम बारिश। अप्रैल के महीने में ही पारा तेजी से बढ़ने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पौड़ी समेत कई जिलों में जंगल सुलग रहे हैं, जिसको लेकर वन विभाग और प्रशासन चिंतित है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से चिंता को दूर करने वाली खबर आई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है, जिससे न सिर्फ जंगलों की आग बुझाई जा सकेगी, बल्कि लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। जो मौसम है वो बदलाव आएगा 13 तारीख अप्रैल से। शाम रात से जो है थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें होनी चाहिए, और जब 14 में आप जाएंगे तो जो वेदर की एक्टिविटी वो बढ़ेंगी। तो 14 तारीख को आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही करीब करीब मिलेगी। कुमाऊं के जो लोअर कुमाऊं रीजन है उसमें थोड़ी कमती है, लेकिन और जगह जो है हल्की से मध्यम जो है वो आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो इस समय जो मैं कहूँगा कि 14 तारीख को जो एक्टिविटी मिल रही है उसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो भी हमारी डाउज हो जाएगी, बुझनी चाहिए सब आग जो है। और साथ साथ जो है जो फॉरेस्ट में आग लगी हुई है जगह जगह पर, और इसके साथ साथ ही जो तापमान है वो भी सामान्य से, बल्कि मैं कहूँगा 14-15 में खासकर बात करें 2 दिन तो सामान्य से 2-3 डिग्री तक जो 4 डिग्री तक भी हिल्स में कहिए या मैदानी क्षेत्रों में कहें, ये सामान्य से नीचे रहने वाले हैं। उत्तराखंड के कुछ मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले में झोंकेदार हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। जो अगर वार्निंग की बात करें तो 14 तारीख के लिए जो वार्निंग में है उसमें ओलावृष्टि है, वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगी आपको जो है हर डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा। और इसके साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी, या कहीं कहीं पर झक्कड़ है, खासकर जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, देहरादून है, तो इनमें झक्कड़ की भी जो है वो संभावना रहेगी। पहाड़ों पर जंगलों का सुलगना चिंता का विषय है। हर साल जंगलों में लगने वाली आग से बेशकीमती वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है। इसका असर देवभूमि के पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। इस साल तो गर्मी की शुरुआत से ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में जंगल जल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में महज 2 दिन के भीतर आग की 40 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस आग में करीब 48 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वहीं अगर बात इस पूरे सीजन की करें तो अब तक कुल 173 घटनाओं में 188 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। बात अगर पिथौरागढ़ जिले की करें तो साल की शुरुआत से ही अभी तक 30 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। वहीं गुरुवार को भी आरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल की आग की 9 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है और आग लगने का सिलसिला जारी है। आग इतनी विकराल है कि अब जंगलों से बढ़ते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में राहत की बारिश ही कुछ कमाल कर सकती है। देवभूमि के जंगलों में प्रकृति का खजाना छिपा है। गर्मी की वजह से जंगल जल रहे हैं, जिससे वन संपदा को क्षति पहुंच रही है। जंगलों में तेजी से फैलती आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में देवभूमि के इन जंगलों को इंद्रदेव की मेहरबानी का इंतजार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित होता है तो आग पर काफी हद तक बारिश से काबू पाया जा सकता है। मौसम के अलर्ट के बाद उत्तराखंड में आग के तांडव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।